दोस्तों, कुछ मौतें खत्म नहीं होती, कुछ मौतें शुरुआत होती हैं। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सामान्य क्लासरूम से, जहाँ बच्चे चुपचाप बैठे हैं। कोई हंस नहीं रहा, कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि कल क्लास का पहला छात्र मर चुका है और आज उसकी सीट खाली है। क्लास में बैठी एक लड़की जो हमेशा दूसरे नंबर पर रहती थी, बेचैन महसूस कर रही है। उसकी सांसें भारी हैं। वो क्लास से बाहर निकलती है। कॉरिडोर में अंधेरा है, लाइटें बार बार झपक रही हैं। हर कदम पर उसे लगता है कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है, कोई नहीं होता। वह बाथरूम में घुस जाती है। ये वही जगह थी जहाँ वह हर बार टूटने के बाद आती थी। एफ, सिगरेट और अकेलापन। आज वह आखिरी केबिन में जाती है। दरवाजा बंद, लेकिन बाथरूम बहुत ज्यादा शांत है। इतना शांत कि उसकी सांसों की आवाज भी डराने लगती है। वो सिगरेट निकालती है। लाइटर जलाने ही वाली होती है कि टिक टिक, जैसे कोई नाखून दीवार पर घसीट रहा हो। उसके हाथ कांप जाते हैं। लाइटर गिर जाता है और तभी बगल वाले केबिन का दरवाजा खुलता है। धीरे, डॉट, बहुत धीरे। लड़की की आंखें फैल जाती हैं। वह ऊपर देखती है, लेकिन वहाँ कोई पैरों की परछाई नहीं, कोई सांस नहीं, कोई आवाज नहीं। अचानक दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। अब वह रो नहीं पा रही, चीख नहीं पा रही। वो बस अपनी उंगली काट रही। बाहर कदमों की आवाज है, लेकिन अजीब बात यह है, वे कदम जमीन को छू ही नहीं रहे। खटखटाना अचानक रुक जाता है। सन्नाटा इतना गहरा कि दिमाग फटने लगता है और तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसके सामने खड़ा है वही पहला छात्र। नीली पड़ी आंखें, टूटी हुई गर्दन और चेहरे पर वही मुस्कान। अगले ही पल लड़की को जबरदस्ती बाहर घसीटा जाता है। उसकी चीखें पूरे बाथरूम में गूंजती हैं। फिर सब शांत। कुछ देर बाद बाथरूम खुलता है। जमीन पर सिर्फ खून फैला हुआ है। लड़की का गर्भपात हो चुका था और उसका कातिल एक मरा हुआ इंसान। वह लड़का हमेशा उससे जलता था, हमेशा उसे अपना समझता था और मौत के बाद भी उसने उसे जाने नहीं दिया। दोस्तों, अगर कोई इंसान जिंदगी में आपको अपना मान ले तो मौत भी उसे नहीं रोक पाती।